Hey everyone, welcome back to my channel. It's me Vanshika. So I'm going to Hyderabad with my family and ये मेरी बैक टू बैक ट्रिप थी बिकॉज इसके पहले मैं गई थी राजस्थान एंड द सेम डे आई एम नाउ गोइंग बैक टू हैदराबाद. तो बेसिकली हमारी ट्रेन थी एलडीडी स्टेशन से अराउंड 11:05 की थी. दुरंतो की ट्रेन थी बेसिकली वो. एंड हम टाइम में पहुंच गए थे बिकॉज थोड़ा बहुत ट्रैफिक था बट स्टिल वी मैनेज टू रीच ऑन टाइम और हमें ट्रेन मिल गई थी सक्सेसफुली. बट मुंबई का ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था एट सम प्लेसेस, नॉट एट एवरी प्लेस. बट हाँ, हम पहुंच गए थे. ट्रेन चली थी कुछ 5 मिनट के बाद. सो नेक्स्ट डे वी वेंट टू स्नो किंगडम इन हैदराबाद. बहुत ही बड़ा एरिया था और बहुत सारी राइड्स थी. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. इट वॉज अ लाइक रेप्लिका ऑफ कश्मीर. तो यस, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई वुड रिकमेंड एवरी वन टू गो हियर फॉर वंस. ठंडी बहुत ही ज़्यादा थी. सो ऑन दी सेम डे वी वेंट टू हुसैन सागर लेक. बहुत ही अच्छा लेक था एंड इधर बुद्धा का स्टैचू था. सो या वी विजिटेड इट. मज़ा आया था. इट वॉज गुड. सो नेक्स्ट डे वी वेंट टू रामोजी फिल्म सिटी और हमारी वीआईपी एंट्री थी. सो वी वर ट्रैवलिंग इन एसी बस. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. लंच एंड एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड और कई जगह पे हमें फास्ट एंट्री भी मिल रही थी बिकॉज वी हैड अ वीआईपी टिकट. और ये हम गए थे 8 मार्च को. तो वुमेंस डे था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. सो या देवर डिफरेंट पैकेजेस फॉर गोइंग टू रामोजी. तो ये बहुत ही बड़ा एरिया था एंड लिटरली आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सॉ रामोजी सिटी बिकॉज जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में मूवी कैसे शूट होती है. सो दिस वाज अ स्ट्रीट प्ले शो. हम जैसे ही गए तो हमें ये स्ट्रीट प्ले शो मिला. लाइक इधर बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट पीपल ही रहते हैं एंड दे वर लाइक दिस वाज अ सीन ऑफ रॉबरी. फिर हम थे बस में एंड इधर एक गाइड हमारे साथ थे जो हमें गाइड कर रहे थे कि इधर क्या हुआ है. लाइक ही वॉज शोइंग कि इधर क्या शूटिंग हुई है एंड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. सो देयर वर लाइक मेनी मूवीज़ विच वॉज शूटेड इन रामोजी. वन ऑफ दीज वॉज बाहुबली, चेन्नई एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सेट्रा. एंड इधर हमें बताया गया कि कैसे बाहर से सब कुछ खोखा होता है एंड इट एड्स एन एक्स्ट्रावेगेंट लुक टू दी मूवीज़ एंड ऑल. एंड ये एक टेम्पल था बेसिकली एंड दीज वो मेनी हाउसेस. मतलब उन्होंने बोला कि ये रोहित शेट्टी के फिल्म में बहुत यूज़ होते हैं. तो ये हाउसेस जो थे वो बाहर से बहुत अच्छे थे बट अंदर से इतना कुछ था नहीं उसमें. सो बेसिकली व्हाट यू सी आउटसाइड इज़ नॉट इनसाइड. तो येस, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मतलब इतने अलग अच्छे हाउसेस थे कि ऐसा मन रहा था कि जस्ट एक ले ले एंड उसमें रुक जाए. बट या ओवरऑल ईच एंड एवरी हाउस वॉज वेरी गुड. और इधर बहुत ही ज़्यादा वॉकिंग है. सो दिस इज़ नॉट सजेस्टेड फॉर दोज हु डोंट लाइक टू वॉक. बट या ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड सबको एक बार ट्राई करना ही चाहिए दिस रामोजी फिल्म सिटी. एंड उसके बाद वी वेंट टू सी बाहुबली का सेट. बहुत ही बड़ा बना हुआ था एंड एक वन ऑफ द मोस्ट लेजेंड वाला सेट था बिकॉज ये इतना ज़्यादा अच्छा बना हुआ था. एंट्रेंस वाज सो गुड. मतलब बहुत ही मज़ा आ गई थी यहाँ पे. और इधर की जो आर्किटेक्चर की गई है अभी तक बहुत ही मस्त दिख रही है. एंड हमें पता चला कि बाहुबली की जो शूटिंग की गई है यहाँ पे लाइक इट वाज अबाउट 600 डेज़. मतलब मोर देन 1.5 ईयर्स. इसके बाद वी वेंट टू सी बटरफ्लाई म्यूज़ियम एंड बटरफ्लाई म्यूज़ियम था. फिर वहाँ पे बर्ड्स के विंग्स थे. ऐसे सब नाम अलग अलग दिए थे. बहुत ही ग्रीनरी थी. बहुत मस्त था. देन वी वेंट टू सी दिस अमेजिंग बर्ड्स का पार्क. मतलब बहुत सारे बर्ड्स थे. बेसिकली दे वर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका. बट हाँ, मस्त उनको रखा हुआ था. लाइक दे वर मेनी डक्स और डक्स बहुत ही क्यूट लग रहे थे. फिर हेंस भी थी. सो या ओवरऑल जिनको बर्ड्स से बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन है सो दे कैन एक्चुअली विजिट दिस. देन देयर वाज दिस अमेजिंग वाटरफॉल. मतलब आर्टिफिशियल था बट बहुत ही ज़्यादा सूदिंग था ये. देन वी वेंट टू बटरफ्लाई पार्क. मतलब इधर बहुत सारी बटरफ्लाइज दे वर फ्लाइंग एंड बहुत ही अच्छी लग रही थी व्हेन दे वर फ्लाइंग. एंड इधर बहुत सारे फ्लावर्स रखे थे सो दैट दे कैन सक देयर नेक्टर. तो बेसिकली बटरफ्लाई पार्क वाज आल्सो गुड. बटरफ्लाई पार्क के बाद वी वेंट टू बर्ड्स के म्यूज़ियम में. बर्ड्स बहुत सारे थे. इधर बहुत सारे फाउंटेन्स भी लगे हुए थे एंड दे वर लाइक केप्ट इन अ ग्रीन हाउस, फुल्ली ग्रीन हाउस वेयर देयर वाज ग्रीनरी एंड एवरीथिंग एंड दे वर रोमिंग अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इधर. देन आफ्टर वी वेंट टू हैव आवर लंच. तो लंच में बहुत कुछ था. लंच वाज वेजिटेरियन फॉर अस. नॉन वेजिटेरियन सेक्शन वाज ऑन द अदर साइड. लंच में था पास्ता, ब्राउनी, खीर, वनीला आइसक्रीम, रोटी सब्जी, दाल एक्सेट्रा.
लंच के बाद हम गए थे कुछ अट्रैक्शंस पे, लाइक देयर वाज स्पेस यात्रा एंड लाइट कैमरा एक्शन शोज़ एंड बहुत अलग अलग फिल्मी दुनिया करके बहुत अलग अलग था. एंड आफ्टर दैट स्टंट शो एंड स्पिरिचुअल शोज़ थे वहाँ पे. आई couldn't record it because I was so much into it. मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से उसको एन्जॉय करी थी, सो आई wasn't able to record it. और अगर मैं आपको सब कुछ दिखा दूँ सो यू नो आपका पूरा टूर इधर ही हो जाएगा. सो या यू हैव टू डेफिनेटली विजिट इट एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग, फैबुलस, स्टुपेंडस, लाइक आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट. सो डू विजिट रामोजी फिल्म सिटी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी एज वेल. और उसके बाद हमारा पूरा सब कुछ हो गया था कुछ 6:15 के अराउंड ख़त्म. एंड देन वी वेंट बैक टू आवर बस. बस ने हमें वहाँ पे छोड़ दिया था जहाँ पे रामोजी स्टार्ट हो रहा था. सो देन वी टुक अ कैब एंड देन वी वेंट बैक टू आवर होटल. बस हैदराबाद में एक चीज़ जो ध्यान रखने जैसी है वो है कि यू शुड ऑलवेज प्लान एवरीथिंग बिफोर, मतलब पहले से सब प्लान करके चलो, लाइक डिस्टेंस एंड ऑल. प्लीज़ बी केयरफुल विद इट बिकॉज कैब मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट इन हैदराबाद. तो हाँ, वो एक चीज़ बस ध्यान में रखना. उसके अगले दिन वी वेंट टू चार मीनार एंड BM बिरला साइंस म्यूज़ियम. दोनों अच्छे थे. बस चार मीनार अगर आपको फोर्थ एंड उसमें बहुत इंटरेस्ट हो सो यू कैन विजिट इट, और एल्स इफ़ यू लीव इट उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. So yes, these were the main spot like Ramoji Film City and this BM Birla Science Museum and ये Snow Kingdom. It's very good. So yes, you can definitely visit them. उसके बाद हम होटल में चले गए थे and then I was very sleepy so I slept and I did not record anything. तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे. अगले दिन आई woke up at around 7:30 am किस मैं बहुत ही जल्दी सो गई थी. दैट्स व्हाई आई woke up so early. आफ्टर दैट वी वेंट टू एयरपोर्ट. हमारी फ़्लाइट थी 2:30 की. सो हमने बस थोड़ा कुछ हैवी नाश्ता किया था एंड देन वी लेफ्ट अराउंड 12 PM. तो उसके बाद हम पहुंच गए थे अराउंड कुछ 12:45 का. ट्रैफिक बहुत ही कम था. तो हमारा लगेज चेकिंग एंड ऑल हुआ. हमारी फ़्लाइट हाफ एन आवर से डिले हो गई थी. सो हमारी फ़्लाइट उड़ी 3 PM को. सो बहुत ही अच्छा भी आता है प्लेन से. आई वॉज लाइक वेरी शॉक बिकॉज मतलब बहुत ही जैसे हम क्लाउड्स के ऊपर होते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है. तो हाँ, और एकदम शॉक हुई थी बिकॉज ये खाली 1 hour 10 minutes में हमें पहुंचा दी थी. सो हम पहुंच गए थे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराउंड 4:20. वरना हम पहुंच रहे थे 3:45 को, बट इट्स ओके. तो येस, इट वॉज वेरी गुड एंड वी टुक अ कैब एंड वेंट बैक टू आवर होम.